बच्चों फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से आप बेसिक मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। ये लेक्चर आपका बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। आज हमें इंटीग्रेशन के दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने हैं, नेगेटिव एरिया ऑफ अ ग्राफ और दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट हम नेगेटिव एरिया से करते हैं। देखो अभी तक आपने क्या सीखा हुआ है कि एरिया अंडर अ ग्राफ क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx होता है, राइट। लेकिन अभी तक आपने जो भी ग्राफ मेरे पिछले लेक्चर्स में देखे वो सारे ग्राफ आपके x एक्सिस के ऊपर थे। लेकिन जब आपका ग्राफ x एक्सिस से नीचे जाए तब गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि जब ग्राफ ऊपर है तो आप ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, पर जब ग्राफ x एक्सिस के नीचे गया तो आपको ये एरिया कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फंडा बस आपको याद रखना, वो ये है कि अगर आप x एक्सिस के ऊपर हो तो आपकी एरिया पॉजिटिव, यानी कि ये एरिया मुझे पॉजिटिव लेनी है, और अगर आप x एक्सिस के नीचे गए तो इन दैट केस आपकी एरिया नेगेटिव होगी, यानी कि ये एरिया मुझे नेगेटिव में लेनी है। ओके, अब आपको ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे नेगेटिव एरिया हमने क्यों ली है। तो समझो जरा, देखो आपकी टोटल एरिया तो इंटीग्रेशन y dx है, पर स्मॉल एरिया अगर मैं लूं, स्मॉल एरिया dA बोलूं, तो वो y dx के बराबर होगी, है ना। मुझे एक पतली सी स्ट्रिप लेनी है मेरे ग्राफ के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये पतली सी स्ट्रिप ली, राइट, तो यहाँ पे इसकी हाइट y है, ठीक है, ये पूरी हाइट y के बराबर है और इसका जो बेस है वो dx है। तो y और dx मल्टीप्लाई करने से मुझे ये पतले से रेक्टेंगल की एरिया मिल जाती है y dx के बराबर। अब यहाँ पे आप जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, आपका जो dx है वो मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक है, dx आपका पॉजिटिव है, और y भी आप देखो तो y ऊपर जा रहा है ना, इसलिए y भी पॉजिटिव है। लेकिन वहीं उसकी जगह आप इस ग्राफ में देखो, नीचे वाले ग्राफ में, अब अगर मैं इस पतली सी स्ट्रिप की एरिया निकालूं तो इसका जो y है वो यहाँ पे नीचे आ गया और dx वही वैसा का वैसा है, जैसा dx यहाँ पे था वैसा ही dx यहाँ पे है। अब आपको हमेशा ये याद रखना है कि dx आप हमेशा पॉजिटिव लोगे, ठीक है, dx विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन अब जरा देखो, x एक्सिस के आप ऊपर जाओगे तो y पॉजिटिव, और उसका उल्टा अगर आप x एक्सिस के नीचे गए तो आपका ये जो y है ये नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए अगर आप देखो, अगर मैं इसकी एरिया कैलकुलेट करूं तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मुझे नेगेटिव एरिया मिलेगी। क्या मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ, यहाँ पे जो y dx मिलेगा मुझे वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इसलिए y dx भी आपका पॉजिटिव। सिंपल फंडा है। तो इस बेसिस पे अब हम साइन और कॉस के ग्राफ्स को फिर से स्टडी करते हैं। आपका जो पहला ग्राफ दिख रहा है, आपको बताओ ये कौन सा ग्राफ है? ये आपका ग्राफ है साइन x और x का ग्राफ, ठीक है। अब आप याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में एरिया अंडर साइन कर्व निकलवाई थी, राइट, 0 से लेके 180 डिग्री या फिर पाई तक। ये देखो ये पिछले लेक्चर के यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले लेक्चर के नोट्स हैं, उसमें देखो मैंने 0 से लेके पाई तक की साइन कर्व की ये एरिया निकलवाई थी, और वो एरिया मुझे कितनी मिली थी बच्चों? 2 के बराबर। ये पूरी एरिया आपकी 2 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये पूरी जो एरिया है बच्चों ये इक्वल टू 2 है। पर आप जरा ऑब्जर्व करो, क्या मैं इस सेक्शन में एक सिमेट्री लाइन बना सकता हूं क्या? राइट, तो आपका ये 0 है, ये मिड पॉइंट पाई बाय 2 और ये पॉइंट आपका हो गया पाई, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री पे। अब जरा देखो आप, ये जो सेक्शन है और ये जो सेक्शन है ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की, तो दोनों की एरिया सेम होनी चाहिए। अब ये टोटल एरिया आपकी 2 है, राइट। मान लो लेफ्ट वाले सेक्शन की एरिया a, राइट वाले सेक्शन की एरिया a, तो a प्लस a मुझे 2 के बराबर मिल रहा है, therefore a should be equal to 1। तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि ये एरिया इक्वल टू 1 है और ये एरिया इक्वल टू 1, ठीक है, इतना सेक्शन 1 है और इतना सेक्शन भी उसकी एरिया 1 है। अब जरा हम ग्राफ में आगे बढ़ते हैं। आप अब ये सेक्शन देखो, ये x एक्सिस के नीचे है, दैट मीन्स अब अगर मैं यहाँ पे इस सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, यानी कि यहाँ पे आपका 3 पाई बाय 2 या फिर 270 डिग्री आएगा, और यहाँ पे 2 पाई या फिर 360 डिग्री, ठीक है, 90, 80, 270, 360। तो अब जरा देखो, जैसा ग्राफ यहाँ पे वैसा ही ग्राफ यहाँ पे भी है, तो जैसी एरिया यहाँ पे वैसी एरिया यहाँ पे भी बनेगी, पर नेगेटिव। तो दैट मीन्स अगर मैं इस सेक्शन को ऑब्जर्व करूं, इसकी एरिया -1 हो जाती है, सेम इसकी एरिया भी -1 हो जाती है।
और सिमिलरली आप ऐसे कहानी आगे बढ़ाते जाओ हमेशा के लिए। अगेन आपको अब यहाँ पे +1 एरिया मिलेगी, इधर भी +1 एरिया मिलेगी। तो मैं यहाँ पे कुछ नोट कर सकता हूँ कि एरिया अंडर y इक्वल टू साइन एक्स अगर मैं देखूं तो 0 से π/2 तक की एरिया 1 है, π/2 से π तक की एरिया भी 1 है। अब π से 3π/2 की एरिया -1 है एंड सो ऑन। अब अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है, मान लो आपको एरिया पूछी गई है, मान लो π/2 से 3π/2, तो उसमें कितनी एरिया मिलेगी? तो π/2 यानी मुझे यहां से स्टार्ट करना है और 3π/2 यानी कि यहां पे खत्म करना है। तो ये पूरी एरिया मैं लूंगा, तो यहाँ पे एरिया +1, यहाँ पे एरिया -1, तो मुझे मिलेगा 1 - 1 यानी कि 0। तो π/2 से 3π/2 आपका टोटल इंटीग्रेशन हो जाता है 0। अब सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पे इस दूसरे ग्राफ की भी है। ये दूसरा ग्राफ कौन सा है आपको बच्चों? आपका y इक्वल टू cos x का ग्राफ है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने दोनों ग्राफ आपको बताए थे। तो cos x और sin x में कुछ फर्क नहीं है, बस आप इस पूरे ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो cos x का ग्राफ मिल जाता है। तो देयरफॉर आपकी ये जो पूरी एरिया बनेगी, दिस होल एरिया विल बी इक्वल टू +1। और सिमिलरली अगर मैं ये एरिया देखूं, सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू -1, फिर अगेन -1 +1 +1 -1 एंड सो ऑन, कहानी चलाते जाओ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसमें पार्टिकुलरली मेरा मेन फोकस रहेगा ax + b टाइप में। क्यों बच्चों? क्योंकि फिजिक्स में आपके 99% जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें इसी टाइप के इंटीग्रेशन करने होते हैं, यानी कि ax + b टाइप के सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन करने होते हैं, ठीक है। 1% ऐसा कोई रेयर केस है जब हमें किसी और मेथड से इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, पर ऑलमोस्ट ऑलवेज फिजिक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। तो अब जरा यहाँ पे आप ये समझो ये ax + b टाइप का मीनिंग क्या है। देखो अभी तक आपने नॉर्मल पढ़ा हुआ है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है, वो आपका -cos x होता है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको पूछ लूं इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x + 3 बताओ कितना होगा, तो ये तो हमने सीखा हुआ अभी तक नहीं है, अब हमें सीखना है। अब जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे a एक कांस्टेंट है जो कि इस केस में 2 है और b दूसरा कांस्टेंट जो कि इस केस में 3 है, यानी कि x इंटू समथिंग प्लस समथिंग, जब भी आपको ऐसा फॉर्म मिले तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगा। तो डायरेक्टली पहले यही एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है। देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म है 2x + 3, इसको आप दूसरे किसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया थीटा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ थीटा, क्या मिलेगा? देखो यहां पे आपका 2 रखो साइड में और मुझे करना होगा dx/d थीटा प्लस 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ ही कर रहे हो, सो बेसिकली यू आर डूइंग d थीटा, तो वो तो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख दूंगा 1 के बराबर। तो मुझे क्या मिला यहाँ से 2dx/d थीटा इक्वल टू 1। अब आप जरा इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो, d थीटा को सामने ले जाओ तो d थीटा ऊपर आ गया, तो यहाँ पे 2dx बचा। अब अगेन आप 2 को भी यहाँ से हटा के इक्वेशन के सामने डिनोमिनेटर में डाल दोगे, तो मैंने dx को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, dx इज d θ/2। आगे अब मुझे करना है ये इंटीग्रेशन, राइट, साइन ऑफ 2x + 3 इंटू dx। तो आपका साइन ऑफ 2x + 3 dx इक्वल टू हो जाता है साइन ऑफ 2x + 3 को आप थीटा लिख दो और जो dx है उसको आप d θ/2 लिख दो। समझ में आ रहा है? इस पूरी टर्म को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए आपके मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आप 2x + 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया थीटा से, और इसलिए आपको dx को भी रिप्लेस करना है या सब्स्टिट्यूट करना है d θ/2 से। अब यहाँ पे बाय 2 को आप इंटीग्रेशन के बाहर ले जाओ, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा, और ये तो हमको पता है sin x dx का इंटीग्रेशन -cos x है, तो sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos थीटा, और प्लस c लिख के छोड़ दो हमेशा इंटीग्रेशन में, सो दिस इज -cos θ/2 प्लस c। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा आपका क्या है 2x + 3 के बराबर है, तो मैं इसको लिख दूंगा दिस इज -cos
2x प्लस 3 होल अपॉन 2 प्लस सी। ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx। आ गया आंसर। तो आप पूरा मेथड तो समझ चुके हो। अब मैं इसको ax प्लस बी के फॉर्म में जनरलाइज करता हूं, देखो कैसे होगा। मुझे अब मान लो निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी dx करना है, कितना होगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू थीटा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो अगेन थीटा से, तो a इंटू डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। a तो आपका कांस्टेंट इसलिए उसको साइड में कर दिया, x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, प्लस b अगेन एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है 0, और इक्वल टू आप डी थीटा बाई डी थीटा कर रहे हो तो दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 के बराबर। अब अगेन आप इसको रीअरेंज करो तो dx a dx इक्वल टू डी थीटा होगा क्या, मैं इसको सामने ले गया इक्वेशन के। अब ये a को भी आप यहाँ से काट के नीचे ले जाओ तो मुझे यहाँ पे डी थीटा बाई ए इक्वल टू डी एक्स मिल रहा है। तो बस अब यही वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी को आप थीटा से रिप्लेस कर दे रहे हो और डी एक्स को आप रिप्लेस कर दोगे डी थीटा अपॉन ए से, डी थीटा अपॉन ए। तो ये 1 बाय ए को आप बाहर लो, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा है जो कि मुझे ऑलरेडी पता है, वो माइनस अलग लगते हैं माइनस कॉस थीटा होगा, और इंटीग्रेशन के बाद हमेशा प्लस सी लगा दो तो आपका बन गया माइनस कॉस थीटा की जगह लिख दो ए एक्स प्लस बी, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ओके, ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब जरा आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो। ये आपका ओरिजिनल इंटीग्रेशन है और ये आपका नया वाला इंटीग्रेशन है, दोनों में आप कंपेयर करो क्या फर्क आ रहा है। देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यहाँ भी साइन का इंटीग्रेशन आपको माइनस कॉस मिल रहा है। फर्क बस कहाँ पे आता है, देखो आप यहाँ पे ब्रैकेट में x है, इधर भी x है, यहाँ पे ax प्लस बी तो यहाँ पे भी ax प्लस बी है। बस जो x के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ है उसको आपको फाइनल रिजल्ट में डिवाइड करना है। जो आप रेगुलर इंटीग्रेशन करते हो वही आपको यहाँ पे भी करना है, बस आपके रिजल्ट में जो है x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है y ऑफ x, एक फॉर्मूला है मेरा y ऑफ x, जिसको अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे उसकी ग्राफ की एरिया मिलती है, वो एरिया मान लो a ऑफ x हो गई। तो अगर मैं एक नया फॉर्मूला लूं y ऑफ ax प्लस b, मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर में सेम है, बस x की जगह ax प्लस b हर जगह रखना है हमको, और मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं अगर, तो मुझे मिलेगा a ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a। x का कोफिशिएंट आपको डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका x का कोई फॉर्मूला बनेगा तो उस फॉर्मूला में हर जगह x की जगह आपको ax प्लस b लगाना है, दैट्स इट। तो अब मैं सारे जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ। साइन x का इंटीग्रेशन cos x है, माइनस cos x, करेक्ट, और प्लस c लगा दें। तो देयरफॉर साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा माइनस cos ax प्लस b होल अपॉन a प्लस सी। ठीक है, x का कोफिशिएंट डिवाइड कर रहे हो। अगर आपने लिया cos x, उसका इंटीग्रेशन आप करो तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। तो यही मेथड आपको अगेन यहाँ पे भी लगाना है कि आपका cos ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ऑफ ax प्लस b होल अपॉन a प्लस सी। सिमिलरली अब आप अगर x पावर n देखते हो, x पावर n का आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलता है, x की पावर बढ़ जाती है क्या, और आप वही पावर डिवाइड भी करते हो। बस यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, है ना। तो अब यही फॉर्मूला आपको इसकी तरह लगा देना है यहाँ पे। तो आपके पास अगर ax प्लस b की पावर n आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो आप ax प्लस b की पावर बढ़ा दोगे, n प्लस 1 कर दोगे, और वही पावर आप डिवाइड भी कर रहे हो। जैसे यहाँ पे नई पावर आप डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको x का कोफिशिएंट भी यहाँ पे डिवाइड करना होगा। ठीक है, इस केस में दो चीजें डिवाइड हो रही है, ये आपको केयरफुल रहना है कैलकुलेशन के टाइम पे। ओके,
आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x होता है और प्लस c लिखते हैं हम। तो देयरफॉर आपको अगर 1/ax प्लस b गिवन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपका बन जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ax प्लस b होल अपॉन a और प्लस c कर दोगे। अब लास्ट आपका e पावर x का इंटीग्रेशन याद करो। ये मैंने बताया था कि इसका इंटीग्रेशन वही का वही होता है, e पावर x से मिलता है। तो अगर आपको e पावर ax प्लस b मिले तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e पावर ax प्लस b अपॉन a और प्लस मुझे लिख देना है c, खत्म। तो अब जरा ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू 4 sin 3 माइनस 2x। ठीक है, मुझे करना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin 3 माइनस 2x dx। तो ये आपका बन जाता है 4 को बाहर करो sin 3 माइनस 2x dx। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b dx क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस ax प्लस b अपॉन a और प्लस c। तो यहाँ पे भी मेरे पास देखो साइन है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, सेम मेथड लगाऊंगा। पहली बात तो देखो आपका 4 बाहर मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं 4 को बाहर मल्टीप्लाई में रखता हूँ। अब साइन का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस है, सेम मैं यहाँ पे भी करता हूँ। साइन का इंटीग्रेशन लिख दूंगा मैं माइनस कॉस और जो ब्रैकेट में है 3 माइनस 2x उसको आप कर दो रिपीट। अब जो x के साथ कोफिशिएंट था a वो आपने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है, -2। यहाँ पे +2 मत लेना बच्चों, -2 लेना है। तो आप यहाँ पे -2 डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, ये माइनस और ये माइनस कट गए और 4/2 आपका 2 हो जाता है ना। तो 2 cos 3 माइनस 2x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। अब जरा एक और क्वेश्चन देखो। वी हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 3 पावर 9। इतना बड़ा पावर है इसके ऊपर तो आप इसको ब्रैकेट को तो ओपन कर नहीं सकते, इसलिए हमको यहाँ पे लगाना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपका इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b पावर n क्या होगा, ये आपका बन जाता है ax प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस c। तो सेम मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 पावर 9 dx अगर करें तो 2x माइनस 3 की पावर, ये पावर 9 किसे आप बढ़ा के क्या कर दोगे, 10 कर दोगे और वही पावर आपको डिवाइड भी करनी है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर एक चीज मिस्टेक कर दी, मुझे a भी मल्टीप्लाई करना है और सेम यहाँ पे मुझे a कितना है 2 के बराबर, तो मैं नीचे लिख दूंगा इंटू 2 और प्लस c। तो ये आपका बन जाता है 2x माइनस 3 पावर 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस c आंसर। अब आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों का मिक्सचर आ चुका है। क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया अंडर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin 3x बिटवीन x इक्वल टू π/6 रेडियंस एंड x इक्वल टू π/2 रेडियंस। ओके, हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, हमें लिमिट्स गिवन है, लेकिन सबसे पहले हम सिंपल इंटीग्रेशन लगाते हैं। देखो आपका sin ax प्लस b का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस कॉस ax प्लस b अपॉन a, x का कोफिशिएंट डिवाइड किया। ठीक है, फिलहाल मैं प्लस ही नहीं लिख रहा क्योंकि हमें वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मैं sin 3x का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये क्या होगा, sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है तो सेम यहां भी लिख दो माइनस कॉस, ब्रैकेट में क्या है रिपीट कर दो। ठीक है, अब ये आपका ax प्लस b और ये 3x दोनों एक जैसे हुए क्या, बस आपका b 0 था। ठीक है, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो आप यहाँ पे 3 से कर दो डिवाइड। अब हम लगाते हैं हमारी लिमिट्स, स्टार्टिंग π/6 और एंडिंग π/2। तो π/6 यहाँ पे रखना है, π/2 यहाँ पे, तो इधर भी डब्बा बना के मैं लिख दूं π/6 और π/2 बच्चों। अब बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले आप अपर लिमिट यहाँ पे डालोगे, क्या मिलेगा, अगर मैं अपर लिमिट को डालता हूं मुझे मिलेगा माइनस कॉस 3π/2। ठीक है, x π/2 है इंटू 3π/2 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब आपको डालनी है लोअर लिमिट x की जगह पे, x की जगह π/6, तो आप लिखोगे माइनस कॉस 3π/6
होल अपॉन 3। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जरा। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 3, ये आप लिख दो माइनस कॉस 3 पाई बाय 2 और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाता है, तो प्लस कॉस, ये 3 और 6 को काटो तो नीचे 2 बचेगा क्या, है ना, यहाँ पे 2 बचेगा, तो मुझे प्लस कॉस मिल रहा है पाई बाय 2 के बराबर। अब कॉस 3 पाई बाय 2 कितना होता है बच्चों, वो जरा सोचो आप। देखो 3 पाई बाय 2 मतलब आपका हो गया 270 डिग्री हो रहा है क्या, तो 90, 180, 270, मतलब आप y एक्सेस पे तो जा ही रहे हो और y एक्सेस पे cos हो जाता है 0, क्योंकि y एक्सेस पे आपका याद करो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बहुत आसान है, -0 + 0 अपॉन 3 मिल गया, सो दिस इज 0 बेसिकली। तो मेरे पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, 0 के बराबर। और देखो बच्चों मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगता हूँ sin 3x, ठीक है, ये आपका हो गया ग्राफ ऑफ sin 3x हो गया, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग पॉइंट मुझे क्या चाहिए था, पाई बाय 6 चाहिए था, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट को कर देता हूँ पाई बाय 6 और जो मेरा एंड पॉइंट है मैं उसको कर देता हूँ पाई बाय 2, ठीक है। ये मैंने लिमिट्स डाल दी, तो आप जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ऊपर एक्चुअल एरिया कितनी दिखा रहा है आपको, 0 दिखा रहा है, राइट। तो आपका जो आंसर मिला है वो एकदम परफेक्ट मिला है। यहाँ पे आपके पास ग्राफ में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन पॉजिटिव और एक सेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के एरिया एकदम बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कर दिए कैंसल आउट, तो आपका टोटल सम हो गया 0। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं। आपको गिवन है y = 1/2x + 3 और मुझे इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम x = 1 to x = 6। और ये आप क्वेश्चन ध्यान से देखो क्योंकि ये बेसिकली लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चन है और ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको फिजिक्स में मिलेंगे, ठीक है। इसको अच्छे समझो कैसे सॉल्व होता है। तो मुझे निकालना है इंटीग्रेशन y dx, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x + 3 लिखते हैं, है ना, क्योंकि आपका y क्या है, ये वैल्यू के बराबर। अब आप अगेन देखो, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax + b के बराबर, तो dx अपॉन ax + b मैंने आपको बताया था कितना होता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ax + b होल अपॉन a। और मैं यहाँ पे प्लस c नहीं लगा रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है लिमिट्स लगा के। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x + 3 कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2x + 3 और जो x का कॉफिशिएंट है 2 वो आप कर दोगे यहाँ पे डिवाइड। और अब मैं लगाता हूँ लिमिट्स x = 1 से x = 6, तो 1 से 6 करना है, यहाँ भी कर दो 1 से 6। अब आपको क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर 2 आपका कॉमन रहने वाला है, ठीक है। आप पहले 6 को डालोगे x की जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा, लॉगरिथम ऑफ 2 × 6 + 3, फिर लगाना है माइनस लॉगरिथम ऑफ, अब आपको 1 को रखना है x की जगह पे, तो आपको मिलेगा 2 × 1 + 3, तो ये आपका बन जाता है लॉगरिथम ऑफ 6 × 2 12 + 3 15 हो गया क्या, माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 + 3 5, ठीक है, होल अपॉन 2। तो ये आपका बन जाता है लॉग। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था कि लॉग, चाहे कोई भी लॉग आ जाए, log a - log b कितना होता है, log ऑफ a अपॉन b होता है। तो यहाँ भी आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है ना, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 15/5 होल बाय 2, ठीक है। log 15 - log 5 कितना होगा, log ऑफ 15/5। अब इनको आप काटोगे तो 3 मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू log 3 डिवाइडेड बाय 2। आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो या आप चाहो तो log 3 की वैल्यू भी डाल के और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब अभी तक हमने जो भी इंटीग्रेशन देखे वो ax + b के फॉर्म वाले थे, लेकिन अदर केसेस में क्या, मैंने आपको बताया था कि ax + b वाले केसेस आपको 99% मिलेंगे फिजिक्स में, हमारे जो सिलेबस के जो भी क्वेश्चंस है उसमें, लेकिन रेयरली चांसेस हैं कि आपको कोई और टाइप का इंटीग्रेशन आ सकता है, वो भी हमको सीखना होगा। जैसे अब यहाँ पे मुझे करना है y = x cos x², मुझे निकालना है इंटीग्रेशन y dx कितना होगा, ध्यान दो cos ऑफ x² तो हमको आता नहीं है इंटीग्रेट करना, ठीक है। सो लेट x² = थीटा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो थीटा से, ओके, या फिर x से डिफरेंशिएट करते हैं, किसी से भी करोगे बात एक ही है, x से इसलिए कर रहा हूं थोड़ा आसान होगा करना। तो लेफ्ट साइड में 2x का डिफरेंशिएशन x के साथ आपको क्या देगा, 2x, ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन आपको देगा 2x और थीटा का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा, d थीटा अपॉन dx के बराबर, ठीक है।
अब आप dx को ले जाओ लेफ्ट में, तो मुझे मिलता है 2x dx इक्वल टू डी थीटा, और यहां से आप 2 को कैंसल आउट कर दो, मैंने x भी काट दिया, x को रखते हैं, सिर्फ 2 को आप शिफ्ट करोगे तो x dx इक्वल टू डी थीटा बाई 2 है क्या। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे मेरे पास x मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं अपने इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x स्क्वायर dx करना है। तो क्या मैं इसको इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर इंटू x dx लिख दूं क्या, बस इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो x स्क्वायर की जगह आप थीटा रख सकते हो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन cos थीटा, ठीक है, ये बन गया cos थीटा। और अब जरा x dx देखो क्या होगा, x dx आपका d थीटा बाई 2 के बराबर है, वही मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। अब तो आपको आता ही है cos थीटा d थीटा करना है, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ये आपका बन जाएगा 1/2 इंटू साइन थीटा, ओके। और हमने कुछ लिमिट्स तो रखी नहीं है इंटीग्रेशन में, तो प्लस सी लिख के छोड़ देते हैं, साइन थीटा बाई 2 प्लस सी, खत्म। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी आप इंटीग्रेट करके बताओ कैसे होगा। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, थीटा लो, टी लो, खुद का नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो x के साथ, तो LHS में 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt बाय dx। तो यहां से आपको क्या मिलता है, 2x इक्वल टू dt बाय dx हुआ, ये dx को आप लेफ्ट में ले जाओ तो क्या मिलेगा, dx इक्वल टू dt। अब जो 2 है उसको आप राइट में ले जाओ, तो ये आपका नीचे चला गया, तो x dx आपका dt बाई 2 है। अब जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y कितना है आपका, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हो क्या, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कितना है, t के बराबर, तो ये मुझे मिल गया इक्वल टू रूट t, ये पूरा आपका स्क्वायर रूट ऑफ t बन गया। अब जो x dx है वो कितना है, x dx dt बाई 2 है, तो इसको आप रिप्लेस कर दो dt बाई 2 से। अब तो ये आसान है, 1/2 को बाहर ले जाओ, रूट t को आप लिख सकते हो t पावर 1/2, करें इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन आपकी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन वही पावर आप डिवाइड भी करोगे, दैट्स इट, और प्लस सी लिख दो, तो ये क्या बनता है, 1/2 इंटू t की पावर 3/2 बन जाएगा, और अपॉन में भी आपके पास 3/2 प्लस सी है। इसको आप रीअरेंज करो तो क्या मिलता है, 1/2 इंटू टी की पावर 3/2, और ये डिवीजन में है, राइट, तो ये इंटू हो जाएगा 2/3, इसको हमने इन्वर्ट कर दिया, 2/3 कर दिया, प्लस सी, तो 2 कट गया, ठीक है। तो मुझे मिलता है आंसर t पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी आ गया। बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है, एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करें तो कहानी कहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहाँ पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा।
फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं। आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।